देखो राम जी अभी तक रो रहे थे, जैसे ही भोलेनाथ पर दृष्टि गई, भोलेनाथ को देखे ना तो राम का रोना बंद हो गया। भगवान राम तो मंद मंद भी मुस्कुराए और खिलखिला कर भी हंसे। लेकिन देखिएगा, एक का रोना बंद होता है तो दूसरे का रोना प्रारंभ। भगवान हंसते हैं तो जो दर्शन करने आए हैं ना, भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ, दर्शन करने के बाद भोलेनाथ का रोना प्रारंभ हो गया। और जो ही रोए, सोचो जरा, लोगों ने कहा कि महाराज ये भोलेनाथ काय के लिए रोए? अरे किसी की इच्छा पूरी हो जाए, किसी की कोई इच्छा पूर्ण हो जाए तो इच्छा पूरी होने के बाद वो भक्त रोएगा कि हंसेगा? उसे तो प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो भोलेनाथ की इच्छा थी राम दर्शन की। अब राम जी के दर्शन हो गए, अब रोने की यहाँ क्या आवश्यकता थी? रोने का कौन सा प्रसंग था? गोस्वामी जी ने कहा, सुनो ना, जब हमारे जीवन में कोई एक ऐसा कार्य संपन्न होता है जो हमारे अंतर का आनंद अंतर में समिट करके नहीं रह पाता है, तो वो आनंद प्रेमाश्रु बन करके हमारे नेत्रों के द्वारा आंसुओं के माध्यम से बाहर निकलने लगते हैं। दुख में तो सब रोते हैं, कष्ट में तो सब रोते हैं। कभी कभी सुख और प्रसन्नता की इतनी अधिकता हो जाती है कि वो अधिकता का विचार, परमात्मा की कृपा का विचार करके हमारे नेत्रों से आंसू आते हैं। फिर कोई पूछ दे कि क्यों रो रहे हो? भक्त उस रोने का वर्णन किसी साधारण को नहीं कर सकता कि आंसू आए तो क्यों आए। और धन्य है भोलेनाथ कि आज उनकी जो इच्छा पूरी हुई। सरकार प्रेमाश्रु में आज मानो भगवान को सराबोर कर देना चाहते हैं विश्वनाथ। कौशल्या अम्मा ने देखा तो कहती गए, जोगी बाबा चौथे पन पायहूं सुतचारी। एक तो मैंने ये चतुर्थ अवस्था में हमें ये बालकों की प्राप्ति हुई, और फिर आप उन्हें देख करके रो रहे थे। अरे जोगी बाबा, आपकी दक्षिणा कम पड़ रही हो तो और ले लेना, लेकिन हमारे लाल को देख करके रोना नहीं, ये माँ का भाव है। मेरे पुत्र को देख करके रोना नहीं। अब माँ को कैसे बताएं ये रोना नहीं है, ये तो भगवान को अपने प्रेम में भिगो देना है, सराबोर कर देना है। कथा सुनते सुनते जब तक आपके इन नेत्रों से अश्रुपात ना हो जाए, तब तक समझना अभी भावना के सागर में आप भगवान को अभी डुबा नहीं पाएंगे। और कभी कभी कथा सुनते सुनते ये स्थिति केवल कुछ पलों के लिए होती है, और ये स्थिति जिस दिन बन जाए उस दिन समझ लेना आप पूर्ण रूप से सत्संग में विराजमान हो। दासी कहती है, माँ अपना लाल तो हंस रहा है ना, ये जोगी बाबा को होगा कोई कष्ट, रो रहे हैं, रोने दो। फिर तो माँ ने धीरे से कहा, ए जोगी बाबा जरा लाल की हंस रेखा देख करके बताओ ना, इनकी हंस रेखा में क्या लिखा है। अब भगवान दर्शन कर रहे थे, माँ ने जैसे इतना कहा तब तक बाहर से एक इशारा आया, ओ भोलेनाथ। ये बात उचित नहीं है,
ये बात, ये इशारा किसका था? काकभूषुंड जी का। दर्शन करने के लिए आप अकेले नहीं आए हो, जितने समय तक आप रहे उतने ही समय तक मैं भी सरयू के तट पर प्रभु की राह देखता रहा, और बारी आई तो आप अकेले आनंद ले रहे हो। अगर 2 पल के भीतर मुझे दर्शन नहीं हुए ना, तो जोगी बाबा वाली जितनी पोल है सब पोल पट्टी खोल देंगे। अब भगवान सकुचाए, अभी तो पूरी तरीके से दर्शन भी नहीं हुए और ये पोल पट्टी खोलेंगे। कहते माँ क्या करूं, बुढ़ापा है, नेत्रों से ठीक तरह से दिखाई नहीं देता है, तो मेरे लाल की हस्तरेखा नहीं देखोगे? नहीं देखूंगा ना। बाहर मेरा एक चेला खड़ा है, नाम है काकभूषुंड जी, उनको बुला लो। वो हस्तरेखा देखते जाएंगे और उसका फल मैं बताता जाऊंगा। माँ ने बुलाया और प्रभु आनंद से दर्शन कर रहे हैं दोनों जन। अचानक भोलेनाथ ने कहा, माँ तू तो अपनी समस्त चिंताओं को छोड़ दे और अब पूर्णतया निश्चिंत हो जा। क्यों? क्योंकि तेरा ये लाला कोई साधारण लाला नहीं है। अरे ये तो साक्षात, बड़ी जोर से बोले, अरे माँ ये तो साक्षात राम जी ने पालने से कहा फुल स्टॉप। बस भोलेनाथ यहाँ से आगे ना कहिएगा, क्योंकि राम जी जानते हैं अगर यहाँ से आगे भोलेनाथ ने कहा तो आगे की कोई लीला संपन्न होने वाली नहीं है। अब पंडित जी वही कहेंगे जो हस्तरेखा में लिखा है। कहने जा रहे थे ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन भगवान ने इशारा दिया, नहीं नहीं, अगर आपने कह दिया तो ये शालिग्राम भगवान की तरह, रंगनाथ भगवान की तरह ये मैया मुझे भी अलमारी में बैठा देगी, वही आराम से प्रसादी पवाएगी, स्नान कराएगी, कोई मानो लीला नहीं संपन्न होगी। तब भगवान ने तुरंत बात को पलटा, ये तो साक्षात समस्त गुणों की खान है, गुणों का खजाना है। और मैं और क्या कहूँ, अभी ये छोटे हैं, रेखाएं बनी नहीं है, फिर कभी आऊंगा और पूरा पूरा फल बता करके जाऊंगा। सरकार भगवान भोलेनाथ तो गए, काकभूषुंड जी महाराज जब जब इस धरा में भगवान का आगमन होता है, 5 वर्षों तक प्रभु की बाल लीला का ये